हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत विज्ञान टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारे पीछे जो एक्सपेलर चल रहा है और पीछे देखिए कोल्हू प्लांट, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कच्चे खाने का प्लांट है। लेकिन आपके पास क्या है, पक्की का है। पक्की यानी कि सिर्फ एक्सपेलर का, और एक्सपेलर भी ऐसा जो कोल्ड प्रेस, क्योंकि कोल्ड प्रेस वाले का ही ये वीडियो बन रहा है। तो मैं ये कोल्ड प्रेस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है, मैं आपको साफ बता देता हूँ। लेकिन जानकारी है ना, आपको पूरा डिटेल में दूंगा मैं आपको कोल्ड प्रेस का। ये नहीं है कि कोल्ड प्रेस हमारे पास नहीं है तो कोल्ड प्रेस का जानकारी नहीं है, पूरी A to Z हमारे को जानकारी है। सबसे पहले बात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कोल्ड प्रेस या वोल्ट वाले एक्सपेलर के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं ना, तो आप यूट्यूब पे जैसे सर्च करते हैं दोस्तों कि एक्सपेलर का बर्फ सेटिंग के बारे में बताए, या कोल्ड प्रेस एक्सपेलर का बर्फ सेटिंग का आप सर्च करके देख लीजिए। सबसे पहला मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कोल्ड प्रेस एक्सपेलर का बर्फ सेटिंग। बताइए, कोई भी वीडियो अभी तक ऐसा नहीं बना है जो कोल्ड प्रेस एक्सपेलर का बर्फ सेटिंग आपको बता सकता है। जब कोई बनाया ही नहीं है, जब कोई चेंज ही नहीं किया है, तो वो वीडियो कहाँ से आएगा आपके पास। एक्सपेलर बेच सभी रहा है, बता सभी रहा है, ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, बढ़िया तेल निकल रहा है, एक बार में सारा तेल निकल रहा है, अच्छा खासा प्रोडक्शन है, तेल का क्वालिटी सही है। दोस्तों कोई उसका बर्फ सेटिंग का भी वीडियो बना के बता दो कि इस तरह का बर्फ सेटिंग इसमें डालना है, जिस तरह की हम बर्फ सेटिंग का वीडियो डालते हैं अपने एक्सपेलर का, उस तरह आप लोग भी अपने एक्सपेलर का बर्फ सेटिंग के बारे में बताइए, ताकि जो भाई लोग लेना चाह रहे हैं ना, उनको जानकारी मिल सके इसके बारे में, वो देख सके, उनको समझ में आए कि इसका जो बर्फ सेटिंग किस हिसाब से चेंज होता है, किस हिसाब से बनता है, किस हिसाब से उसका जो है माल हम बढ़ा सकते हैं, किस हिसाब से उसका रिपेयर कर सकते हैं। पूरी जानकारी बताइए तो सही। कोई एक्सपेलर तो सभी बेच रहे हो, हमारा ये एक्सपेलर 200 किलो निकाल रहा है 1 घंटे में। आप ये जो एक्सपेलर दिख रहा है ना, आप इसका कैपेसिटी सुनेंगे दिमाग हिल जाएगा आपका। 55,000 किलो 24 घंटा का प्रोडक्शन है इसका। 55,000 किलो एक्सपेलर देख लो आपको दिख रहा है ये। इसकी मोटर देखिए, हमने नहीं लगा दिया, इसलिए लगा दिया, ये कंपनी जब एक्सपेलर दिया था, ये हमको 38 से 40 टन का कैपेसिटी ये दिया था इसमें। ये 38 से 40,000 किलो जो है इसका 24 घंटा का प्रोडक्शन रहेगा। लेकिन इसको मैं चला रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद इसका बर्फ सेटिंग का रिपेयर करता हूँ, मैं खुद इसका सर्विस करता हूँ पूरा, और इसका जो प्रोडक्शन है ना, इस समय 55,000 किलो इसका 24 घंटे का प्रोडक्शन है। अब लोड बढ़ा दिया तो मोटर तो चेंज करना ही था, इसलिए हमने इसमें 100 HP का मोटर भी लगा दिया। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं कोल्ड प्रेस वाले? ज़रा हमें बताइए कमेंट करके कि हाँ सर, हमें जितना कंपनी दिया है ना, हम उससे भी बढ़ा के दिखा देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक्सपेलर के बारे में नॉलेज 0% है, और नॉलेज बढ़ेगा भी नहीं आपका। क्यों? वीडियो बना बना के थक गए हम लोग। ये नहीं है कि वोल्ट वाले एक्सपेलर है तो हमारे पास, तो मैं कोल्ड वाले की जानकारी नहीं देता हूँ, मैं पूरा डिटेल जानकारी देता हूँ कोल्ड वाले के बारे में भी, कि आपको क्या देख के लेना चाहिए, कौन से कंपनी सही एक्सपेलर दे रहा है। एक्सपेलर लेने के पहले किस चीज़ की जानकारी ले लेनी चाहिए। तमाम वीडियो बना चुके हैं कोल्ड प्रेस एक्सपेलर के बारे में भी, लेकिन कोई भी भाई पूरा वीडियो नहीं देखता है। सबका कमेंट यही रहता है कि सर हम एक्सपेलर लेना चाहते हैं, हम प्लांट लगाना चाहते हैं, कोल्ड प्रेस लेना चाहते हैं। तो भाई साहब, आपको रोका किसने? आप ले लीजिए, और लेने के बाद ये जो रोना रोते हैं, ये मत रोइएगा। तमाम आदमियों का फ़ोन आता है, सर हमारे को तो कंपनी बोला था 200 kg निकालेगा पर घंटा, और घर पे जब लाए हैं तो 40 किलो निकल रहा है। कोई कह रहा हमारा तो सर लाए और 1 महीने के अंदर इतना कचरा बढ़ गया जो हम उसको संभाल ही नहीं पा रहे। हमारा तेल जो है उसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा दे रहा है, गैस ज़्यादा निकल रहा है। तो दोस्तों, हम जो इतनी वीडियो बना रहे हैं तो किस लिए बनाते हैं? जब आप लोग देखते ही नहीं है तो जानकारी कहाँ से मिलेगा आपको? तमाम वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल आइकन को प्रेस नहीं करना है। आप चाहते हैं वीडियो आपके पास ऑलरेडी ऐसे पहुँचता रहे रोज़ का रोज़, तो ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब कोई आपके लिए नहीं बैठा है कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगा। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के लिए है, कहीं भी रैंक करता है वीडियो।
लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारा सब्सक्राइबर रहेंगे, तो ये गारंटी है कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगता है, या कोई आपका कोई दिक्कत होता है तो आप इतना सोचिए मत, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहुँच जाएगा। तमाम वीडियो कोल्ड प्रेस के बारे में बता चुका हूँ और बना चुका हूँ। अगर आपका जानकारी सही है, किस एक्सपेलर का जानकारी है, पहले ये समझ लीजिए। अगर आपको कोल्ड प्रेस का जानकारी है तो कोल्ड प्रेस लीजिए, और नहीं तो बोल्ट वाला ले लीजिए। बोल्ट वाले के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं बोल्ट वाले एक्सपेलर, जब इस समय क्या है, बोल्ट वाले का मिस्त्री सबसे ज़्यादा जो है हर जगह मिल जाता है, अवेलेबल मिल जाता है, इसका पार्ट्स मिल जाता है। आप जिसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसका जो एक्सपेलर का जो बर्फ सेटिंग है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोल्ड वाले में ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जानकारी ही नहीं है, कोई कंपनी वाला बता ही नहीं रहा, आप करेंगे कैसे लेंगे? आप नहीं कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से, वो वही देगा जो कंपनी वाला बना के भेज रहा है, आपसे नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए कि कोल्ड वाले के चक्कर में जो पड़ रहे हैं वो भाई लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर अच्छी से जानकारी है उसके बारे में तो ही कोल्ड वाला चला पाएंगे, नहीं तो मत लीजिएगा, बोल्ट वाला ले लीजिए। इसको आप अगर सही से अगर समझ जाएंगे ना इसके बारे में, तो कंपनी जितना देता है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा बोल्ट वाला एक्सपेलर। और जो भाई कहता नहीं देता है, हमारी चैनल पे वीडियो देखिएगा, मैं आपको है ना जिसका प्रोडक्शन है उसका तेल का धार भी दिखा रखा हूँ कि कितना तेल निकालता है। तेल का स्टॉक भी पूरा दिखा रखा हूँ, लिखा हुआ डायरी में, जो हमारे 24 घंटा में जो स्टॉक होता है ना वो भी दिखा रखा हूँ। हल्का लेप भी दिखा रखा हूँ, दोबारा भी हल्का लेप मैं अभी करूँगा तो उसके बारे में वीडियो आ जाएगा आपके पास। तो भाई साहब सारी जानकारी तो मैंने आपको दे ही रहे हैं और दे ही रखा है, फिर भी आप इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहे हैं आप लोग? मैं कोल्ड वाले के मैं बता देता हूँ आपको, अगर जानकारी चाहिए तो। कोल्ड वाला क्या क्या है, चैम्बर साइज़ का ध्यान रखिएगा उसमें एक चीज़ का। सबसे पहले कोल्ड वाले में आप देख लीजिएगा, अगर 40 से 50 किलो के अगर कर रहा है, अगर कंपनी वाला कोई कहता है कि 40 से 50 केजी आपका निकलेगा, तो दोस्तों उसका चैम्बर का जो साइज़ होगा ना 14 इंच का होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 14 इंच का अगर चैम्बर साइज़ है तो 40 से 50 केजी कंपनी कह रहा है, तो कंपनी से निकलवा के देख लीजिएगा। अपने घर के भरोसे मत लीजिएगा, अपने घर पे निकालेंगे। 7.5 HP का मोटर में कह रहा चल जाएगा, तो कोई बात नहीं, 7.5 HP में चल जाएगा, लेकिन 10 HP का आपको ले लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मोटर थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए ताकि कभी अगर लोड भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपका मोटर ज़्यादा लोड ले रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, इसके ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ। आप 7.5 HP का मोटर में भी आप है ना 10 HP के बराबर लोड दे सकते हैं। इस टॉपिक में वीडियो बन रहा है और आपके पास पहुँच जाएगा, तो इसलिए कहता हूँ दोबारा से फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ एक दूसरा साइज़ का 80 से 100 kg का जो प्रोडक्शन के लिए कंपनी बताता है, कंपनी जो बताता है, आप पहले गौर से समझिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, कंपनी जो बताता है उसको आप है ना 16 इंची का जो है ना चैम्बर, 16 इंची, जैसे 14 इंची का पहले बताया हमने आपको 50 kg 40 kg में, वहीं अगर 80 से 100 kg की बात करें तो आपको 16 इंची का जो है ना 16 ध्यान रखिएगा उसका चैम्बर साइज़ का, वो उसको आप 10 का जो मोटर है 10 HP का उसमें चला सकते हैं। उसके बाद अगर लोड पड़ता है तो आप उसमें KVR लगा करके कैपेसिटर उसका जो है कंट्रोल कर सकते हैं, एम्पियर डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी साइज़ बता दूंगा, लेकिन दोस्तों इसका रेट भी आप ध्यान रखिएगा। बोल्ट वाले एक्सपेलर से बहुत कम बोल्ट वाले एक्सपेलर का रेट लगता है। ये एक्सपेलर हमने जो मंगाया था इसको 3 साल पहले 8 लाख रुपया इसका पड़ा था। अब आप इसी से समझ लीजिए 8 लाख रुपया पड़ा था इसका। तो अगर कोल्ड वाले एक्सपेलर का इस प्रोडक्शन का लेते हैं तो आपका तो पता नहीं क्या बिक जाएगा, आप तो ले ही नहीं सकते इतना प्रोडक्शन का। अभी तक निकला ही नहीं है, जो 40-50 टन कैपेसिटी का प्रोडक्शन का तो निकला ही नहीं है। और अगर निकल भी जाएगा ना तो आप फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, बिक जाएंगे। कितना दाम होगा तो मैं आपको बता दिया, इसका दाम भी बता दिया। अगर आपको इस कंपनी से मिलना है, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं बता दूँगा। मैं कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास अंदर और भी एक्सपेलर चल रहा है, फिराई कंपनी का है, डायमंड का है, गोल्डन का है और गुरतेग का भी है। कई सारे कंपनियाँ का एक्सपेलर है हमारे पास और सबका प्रोडक्शन हैवी है। तो कोल्ड वाले के बारे में मैं आपको बता दिया, थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, सोच समझ के देख के। और अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, जय हिंद।